कास्ट सर्टिफिकेट वाले मामले की जांच में तो वक्त लगेगा, लेकिन आर्यन मामले में एक गवाह प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर वसूली करने शाहरुख खान के साथ 25 करोड़ रुपए की डील करने के जो आरोप लगाए हैं, इसकी जांच कल से शुरू हो जाएगी। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कल सुबह दिल्ली से मुंबई जाएंगे। ज्ञानेश्वर सिंह समेत 5 लोगों की टीम मुंबई में समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इस बीच एक मीटिंग के लिए दिल्ली आए समीर वानखेड़े आज शाम ही मुंबई चले गए थे। अब उन्हें नवाब मलिक की तरफ से उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सफाई देनी होगी। हालांकि आज एनसीबी की तरफ से कहा गया कि नवाब मलिक ने जो गुमनाम लेटर डीजी को फॉरवर्ड किया था, उसके आधार पर समीर वानखेड़े पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी गुमनाम चिट्ठियों के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन नवाब मलिक इस केस में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। आर्यन खान केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक एनसीबी और समीर वानखेड़े के पीछे पड़ चुके हैं, रोज नए खुलासे कर रहे हैं। आज उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के लिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हमारे साथ इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो कि लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नवाब साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। यह लड़ाई जो ऐसा लगता था कि एनसीबी बनाम ड्रग यूज या एनसीबी बनाम बॉलीवुड हो रही थी, अब ये समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक बनती जा रही है। ये पर्सनल लड़ाई सी प्रतीत क्यों हो रही है? देखिए, उसे अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। एनसीबी नाम की जो संस्था है, लगभग 34 साल से देश में और जोनल ऑफिस मुंबई शहर में है। एनसीबी ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन जब सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला हुआ, उसके बाद से एक अधिकारी स्वयं इस पद की मांग करके यहाँ आता है और रिया चक्रवर्ती से सारा मामला शुरू होता है। और पब्लिसिटी के लिए जिस तरह से चीज़ें की गई, रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल किया गया और बाद में उनकी जमानत हाई कोर्ट से हो गई। उसके बाद और एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें लगभग 25 से 30 फिल्म वालों को बुलाया गया। आज तक उसमें कोई एफआईआर नहीं है, न कोई उसके अंदर गिरफ्तारी है, लेकिन 1 साल से सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी हो, लोगों को डराया जाए, डर के नाम पे उगाही की जाए और नाजायज़ तरीके से लोगों को फ्रेम किया जाए। ये कारोबार पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है और जब ऐसे हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया, तब हमने बयान दिया कि ये क्या चल रहा है। अगर कोई एडिक्ट है तो आप उनको ले जाइए, रिहैब सेंटर में डालिए, उन पे जो भी कार्रवाई हो करिए, लेकिन पब्लिसिटी के लिए इस तरह से जो चीज़ें हो रही ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ पत्रकारों से मुझे मैसेज भेजा गया कि ये जो बयान आप दे रहे हैं, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। अब हमने कहा कि इसी शहर में 62 साल हमें हो गए, कौन क्या है सबकी जानकारी हमें है। उसके बाद एक दिन खबर आई कि हमारे दामाद को सुबह बुलाया गया और शाम होते होते 27A के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके दामाद की गिरफ्तारी हुई है, मैंने कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। 8.5 महीने में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। जब चार्जशीट फाइल हुई तो उसमें कोई भी जो किसी और करण सजलानी के यहाँ कोई तंबाकू था जिसे गांजा बना के केस बनाया गया था, रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली। उसके बाद 2.5 महीने टाल मटोल करके जल्द से जल्द ये मामला जमानत का ना सुनाया जाए, इस तरह का खेल चलता रहा। अंत में 12 तारीख को जज साहब ने ऑर्डर पे दस्तखत कर दिया, 27 को जमानत दे दी थी और 13 को जब मामला आया तो उसमें स्पष्ट रूप से जो धाराएं लगाई गई वो गलत तरीके से लगाई, इस तरह का आदेश आया। पहले दिन से हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि गलत मामला बनाया गया है और 8.5 महीने इनकी गतिविधियों पे हम नज़र बनाए हुए थे। जब आर्यन का मामला आया तो हमने ही एक्सपोज किया, जब एक बिना बाल वाले व्यक्ति की जो किरण गोसावी है उसकी सेल्फी घूमी, तो हमने फिर उस पर काम करना शुरू किया और किरण गोसावी और मनीष भारूशारी को हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तारीख को एक्सपोज किया। तब इन्होंने कहा कि ये हमारे इंडिपेंडेंट गवाह, इसके पहले हम नहीं जानते थे। उसके बाद इन्हीं के लोगों ने कहा, जो भानुशाली है, कि हम पहले से इनके संपर्क में थे। मेरी जानकारी तो यहाँ तक है कि जो केपी गोसावी है,
ये इनके संपर्क में साल से है, ये गलत बयानी कर रहे थे। फिर उसके बाद जब जिस दिन ये सारे लोगों को गिरफ्तारियां हो रही थी, उस समय 3 व्यक्ति जो हमारे घर के लोग जानते थे, ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला, उसे अंदर ले जाते तो लोगों ने देखा। लेकिन जो सुबह में जब उनमें आरोपियों के नाम आए तो 3 नाम गायब थे। रात में हमने वीडियो निकलवाई सारे स्ट्रेंजर से, तो देखा कि उनके पिताजी और चाचा जी उनको बाहर ले जा रहे हैं। फिर उसे हमने एक्सपोज किया। हैबिचुअल पंच है, जो इनके जानने वाले हैं उनको पंच बनाया जाता है। मालदीव में उस समय जाते हैं जब सारे सितारे वहाँ रहते हैं। तो सारी चीजें हमने तथ्यों के सामने रखा जी। नवाब साहब, जब अब ये जो गवाही वाली बातें, जो मालदीव्स की आपने बात किया, दुबई की आपने बात की, हम उनके परिवार से भी बात कर रहे हैं लगातार आपके आरोपों पर। उनका कहना है कि आरोप से क्या होता है, सबूत कहां है आपके पास? आपने कहा वो समीर वानखेड़े दुबई गए थे, आपने तस्वीर ट्वीट की, उनके परिवार ने कहा ये तो मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरे पास वीजा भी होगा तो वो चेक कर लो, मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। ये सब आपने हवाई आरोप लगाए। मेरा आप ट्विटर हैंडल देखिए, वो सीधे भागते हैं। मैंने ट्विटर पे लिखा था कि उगाही मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली थी जो उनकी बहन ने टैग की थी और हमने वही सवाल खड़े किए थे। लेकिन उगाही का तो मामला जो है वो हमने मालदीव की बात की थी, लेकिन भाग लिए कि नहीं, दुबई में गया नहीं। मालदीव के सवाल को सुबह टाला गया कि भाई हम मालदीव को, हमारा भाई नहीं गया। शाम में भाई को बोलना पड़ा, एनसीबी को प्रेस नोट निकालनी पड़ी। उसके बाद जिस तरह से प्रभाकर साली का बयान आया है, उसका वीडियो आया है, गंभीर सवाल खड़े हो गए। अच्छा, उसके नवाब साहब, उसके बारे में भी हमने पूछा। उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि वो 22 दिन कहां था? 22 दिन तक वो व्यक्ति क्यों नहीं बोला जिसके सामने एक्सटॉर्शन की बात हुई, 25 करोड़ की बात हुई? बोला एनसीबी ऑफिसर को 8 करोड़ रुपया देना है, और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारा आप ही की ओर है। देखिए, ऐसा है कि केपी गोसावी भी मेरा आदमी कल हो जाएगा, भानुशाली भी मेरा आदमी हो जाएगा। आपने अपने लोगों के जरिए प्लान तरीके से लोगों को ट्रैप किया। जब उसे लगने लगा, आज यहाँ मुंबई शहर में पिछले एक वाजे के मामले में एक मनसुख हिरेन नाम का जो इसी तरह का व्यक्ति था, अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। गोसावी गायब था, उसे डर लगने लगा कि कहीं गोसावी को तो नहीं मार दिया। जब मैंने कल बयान दिया कि गोसावी का मनसुख हिरेन नहीं हो गया है क्या, तब गोसावी टेलीविजन पे आने लगा। तो सारा खेल अधिकारियों का फर्जीवाड़ा है। आज नहीं कल चीजें सामने आएंगी। ये चीजें हैं, निश्चित रूप से आगे जांच चलेगी। लेकिन जहां तक सवाल है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें घसीटा जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये व्यक्ति पूरी तरह से फर्जी है। फर्जी सर्टिफिकेट पे किसी दलित का अधिकार इन्होंने छीना है। इन्हें उस कैटेगरी में अधिकारी नहीं थी नौकरी लेने का, फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट बनाया है। वो मामला हमने आगे लाया। पिताजी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो बोले ये फर्जी है, तो असली वाला तो लोगों के सामने लाइए। मैं आपको फिर कह देता हूं, जो कागजात हमारे पास हैं उसके आधार पे कंप्लेंट होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी और इनका सर्टिफिकेट जाली है साबित होगा, और उसके आधार पे इनकी नौकरी नहीं रहेगी, ये जानते हैं। और ये सारी जानकारी छुपाने के लिए आप गूगल पे जाइए, समीर वानखेड़े का कोई भी विकिपीडिया है क्या, पिछली जिंदगी कहीं नजर आती है? बर्थ डेट तक उन्होंने गायब करके रखा है। जो 7 दिसंबर 1989 के दिन पैदा हुए, वो अपना बर्थडे छुपा के रखते हैं। इस तरह से छुपाया नहीं जाता है। अगर कोई अतीत आपका है तो आप छुपाइए मत। नहीं, वो ये कह रहे हैं नवाब साहब कि हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे। आपने उनकी पहली शादी की तस्वीर ट्वीट की, उन्होंने कहा हमने कब छुपाया? उन्होंने खुलकर कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया था, मेरी पहली पत्नी मुसलमान थी, मेरी माँ भी मुसलमान थी। वो कह रहे हम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे। ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। नहीं, वो ये मना करते हैं, बोलते वो साफ मना कर रहे हैं। उनका परिवार कह रहा है कि देखिए मैं देखो आज फिर मैं कह देता हूँ, वो कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्होंने शादी की है। जी, मैं कल सुबह इनका निकाहनामा अपने ट्विटर पे डालूंगा, और ये जितने सवाल मैं खड़ा कर रहे हैं ये भाग रहे हैं। इनका सर्टिफिकेट जाली है, ये हम सिद्ध करेंगे, और वो सिद्ध होने के बाद ये नौकरी में नहीं रहेंगे, ये सच्चाई है। ये वो निकाहनामा क्या आपके पास है नवाब साहब? नौकरी ले ले, वो है आपके पास? सुबह देख लेना ट्विटर, सुबह ट्विटर देख लेना, सुबह ट्विटर देख लेना। सारे सबूत हैं। जो फर्जीवाड़ा है वो हम एक्सपोज कर देंगे, और जाली सर्टिफिकेट पे नौकरी लेकर जो गरीब दलित, जो किसी गरीब गांव में दिए के नीचे पढ़ाई किया होगा,
इन्होंने उसका हक छीना है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि आपने आज मुख्यमंत्री से बात की है, मुलाकात की है, गृह मंत्री से आप मिले हैं, तो क्या इसी सिलसिले में आपकी बातचीत हुई थी? क्या महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस भी समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? देखिए, समीर वानखेड़े को लेकर कोई मुकदमा दर्ज होगा ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं जिसको लेके एफआईआर होने लायक होगा तो करेंगे, और जो जो उसमें एफआईआर में जो भी जैसे घुसा भी है, उसने एक अफसर की तरह बिहेवियर किया, वो भी कानून का उल्लंघन है। जो साली का जो वो आया है उनका वीडियो या एफिडेविट, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें घुसा भी कहीं ना कहीं दोषी है। तो ऐसे नहीं कि वानखेड़े के खिलाफ कोई हम लोग जाके एफआईआर दर्ज कर ले रहे हैं। जो चीज़ें कंप्लेंट आ रही है वो एफआईआर दर्ज करने लायक होगी, एफआईआर दर्ज होगा, जांच होगी, निर्दोष किसी को फंसाया नहीं जाएगा। जो वानखेड़े साहब कर रहे थे वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं करेगी। सच्चाई से निष्पक्ष चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जो उसमें दोषी होगा कार्रवाई होगी। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इंडिया टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।